हाँ गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपके प्रणाम। बोली बोली। हाँ, और मेरे परिवार में मेरा बेटा और बेटी और मेरे हस्बैंड, हम 4 लोग हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, तो गुरुजी मैंने इसलिए आपसे बात करना है कि मुझे मेरी फ्रेंड है जो शैला गुंजन, हाँ हाँ हाँ। हम दोनों साथ में स्वाध्याय करते थे। फिर उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति हुई तो उन्होंने छोड़ दिया, मैं कर रही थी। फिर एक दिन हम दोनों साथ में मिल गए मंदिर में, तो मैंने उनसे बोला कि आप जो कर रही हो मुझे दो। तो हाँ हाँ उसमें मेरी फ्रेंड ने आपकी लिंक दी है, मतलब आपकी वीडियो की लिंक दी हाँ। उसने मुझे। आप गीता स्वाध्याय की बात कर रहे हैं क्या? गीता हाँ स्वाध्याय हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, आठवले। हाँ जी। हाँ हाँ, हाँ महाराष्ट्र हाँ, में। पांडुरंग शास्त्री जी आठवले बराबर जी। बराबर। हाँ हाँ हाँ, हाँ। उन स्वाध्याय मैंने 25 साल किया। बाप। तो उसमें हम निष्काम कर्म योग करते थे, और वो शैलाबेन छोड़ दिया। तो फिर मेरे को भी अंदर से कुछ हुआ कि नहीं मैं भी उनको पूछूं। तो उनसे मैंने बात की, उनसे पूछा तो उसने आपके वीडियो की लिंक दी और मैंने शुरू किया सुनने का। तो मैंने 7 सुने ने, तो 15 अगस्त को दिन रात 11 बजे मेरे मिस्टर के साथ मैं सुन रही थी। मैंने बोला उनको कि आप भी सुनो मेरे साथ। तो हम दोनों ने सुन रहे थे। सुनने जैसे सुनना शुरू किया ना, वैसे ही इसके बारे में तो 4 शब्द के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था गुरुजी मुझे। तो मैं वैसे गुजराती हूँ गुरुजी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो मेरी हिंदी इतनी पक्की नहीं है, तो शायद कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। नहीं, बराबर है बराबर। तो हम दोनों सुन रहे थे ना, तो एकदम आवाज आई कान से। तो वो कंटिन्यू चालू ही रही। तो उन्होंने तो मुझे बोला नहीं, पर मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला भी मुझे भी हो रहा है ऐसा। तो वो तो घंटा तक आई वो आवाज। पर ऐसा, पर हमारे गुजराती में ऐसे, हम जब बुखार आता है ना तो वो हम उसको तमरा बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो हमने वो सोचा वो ही आवाज है, ऐसा सोचा। फिर छोड़ दी बात, तो वो पूरा सुन लिया। फिर दूसरे दिन मैंने वो शैला बेन को बात की कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसा हो। फिर आपने वो डुप्लीकेट जो धुन भेजी है ना, वो भी उन्होंने मुझे भेजी। मैंने सुने, हाँ यही था। मतलब मेरे को और मेरे मिस्टर को, मेरा मिस्टर का वो दूसरा था प्रवचन और मेरा 7वां था। तो 4 शब्द की प्राप्ति हो गई है। और उसका अनुभव वो है गुरुजी कि मैं इतने साल से पाठ पूजा बहुत करती थी, और हमारे स्वाध्याय में निष्काम कर्म योग बहुत कहते थे। तो वो हमने बहुत किया बहुत किया। और जो जीवन में आना चाहिए ना, वो कभी आया नहीं। आता तो एक घड़ी, एक जो कोई ऐसी कोई एग्जाम आ जाए, एग्जाम मतलब कोई ऐसा दुख आ जाए या ऐसा कुछ आ जाए, तो उसमें हो जाता था कि नहीं भाई हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हमारे में तो ये होना चाहिए। तो वो छोड़ देते थे, लेट गो करते थे। और जो अंदर से जो कचरा भरा था ना, वो निकल नहीं रहा था। तो जैसे ये प्रवचन सुनती गई ना, हर प्रश्न का जवाब आपका ऐसे मिलता ही रहा। मतलब आपसे कोई प्रश्न नहीं है मेरा, सिर्फ एक प्रश्न है कि मैं अभी बार बार प्रकृति में आ जाती हूँ। प्रकृति में बहुत कि नहीं ऐसा फिर अंदर सवाल जो बहुत चल रहे हैं, मतलब बहुत है। और ये धुन तो रात को 3:30 बजे अपने आप शुरू हो जाती है। फिर नींद नहीं आती है। फिर नींद नहीं आती तो फिर आपका कोई भी आगे वाला प्रवचन हो ना, वो सुनने बैठ जाती हूँ। और ये तो मेरा डेली का नियम है। मैं वैसे भी ये प्रकृति में थी ने, तो भी मैं 3:30 बजे 4 बजे उठ जाती थी। तब वो मंत्र का सब करती थी, और वो स्वाध्याय का गीता जी का सुनती थी मैं। तो हमने स्वाध्याय में गीता जी तो बहुत सुने, बहुत। और मैं हमारे स्वाध्याय में प्रवचन देते तो वो दे रही थी। तो बार बार मैं ऐसा बोलती थी कि प्रभु श्री कृष्ण की बंसरी तो आज भी बज रही है, और हम लोग इतने भोग में मशगूल हो गए हैं ना कि आज हमें वो सुनाई नहीं दे रही है। तो ऐसा बोलती थी, पर पता नहीं था कि रियल में सही में परमात्मा की बंसरी बज रही है, और हम भोग में ड्रिंक भी मेरे में इतने मशगूल है कि वो बंसरी
सुनाई नहीं दे रही है, पर आपने वो सही सत्य बता दिया कि ये सही में बंसरी है, परमात्मा की बंसरी है मतलब। हाँ, वो धुन के रूप में जो बंसरी बज रही है। तो ऐसा है कि उस गीता में एकेश्वर कृष्ण कहते हैं ना। हाँ हाँ ऐसा जी, कुछ है ना। हाँ जी, हाँ जी, योगेश्वर। योगेश्वर कृष्ण, बराबर। वो तो गीता में भी लास्ट में लिखा है ना कि हाँ जी, और वो आपने एक प्रवचन में बता भी दिया है कि योगेश्वर किसको कहते हैं। हाँ, लेकिन उसमें अभी जो बांसुरी की बात की वो बराबर है। तो ऐसा समझो कि उन्होंने बराबर कृष्ण भी दिखाए, बांसुरी बजाने वाला ही दिखाए, बाजू में कोई नहीं दिखाया है। ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। हाँ जी। लेकिन वो ऐसा है कि समझो एक परमात्मा का प्रतीक है, जैसा सगुण साकार रूप में परमात्मा को कृष्ण के रूप में दिखाया है। हाँ और जो स्वयं परमात्मा है अभी सगुण साकार में आया, ऐसा थोड़ी देर के लिए समझो कृष्ण होके आया है। हाँ जी। और उसको भी क्या सुनना अच्छा लग रहा है, बांसुरी बजाने में अच्छी लग रही है, माने सुनने में अच्छी लगती, बात तो एक ही है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यह बांसुरी वो बजा रहा है और गोपिका सुन रहे हैं, ऐसा भी अर्थ लिया तो भी चलेगा। लेकिन ये बांसुरी गोपिका के लिए क्यों बजा रहा है, क्या जरूरत है? देखो, वो जब बांसुरी बजाता था तो कहते थे कि जो गौ माताएं थी, उनके बछड़े थे, वो भी उनके पास आते थे, पशु पंछी भी उनके पास आते थे। हाँ जी, हाँ तो जी। ये एक बताने का एक संकेत है। हाँ जी। कि वो ध्वनि ही परमात्मा है, बस उससे हमें आकृष्ट होना है, माने उसकी ओर जाना है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे गाय का बछड़ा है, गाय है, गौ माताएं है, जहाँ भी कृष्ण वो बंसी बजाता है तो सब दौड़ दौड़ के उसके पास जाती थी और सब सुनती थी। तो हमें उसका मतलब यही लेना है ना। हाँ जी, ये जो आवाज जहाँ चल रहा है या जहाँ से भी वो बांसुरी हमें उसकी ध्वनि आ रही है, तो हम उसकी वो और जाना है, माने वो एक मार्ग है, ऐसा समझना। हाँ जी। तो वो मार्ग है वो मार्ग की डोरी ही है या परमात्मा ने फेंकी हुई डोरी ही है, बस उसको हमें पकड़ना है। या दूसरा अर्थ ऐसा समझना है कि जैसे वो ध्वनि हम सुनने लगते हैं या वो डोरी जो फेंकी है परमात्मा ने और हमें बांध लिया है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे गोपी का जो उनकी बातें सुन के मोहित हो जाती थी, तो वैसे अभी हम भी मोहित हो गए, माने परमात्मा से हम प्यार करने लगे, प्रेम करने लगे। ऐसा एक आध्यात्मिक अर्थ लेना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी रही आपने कहा कि जो बुखार जैसा आता है वो उस टाइम भी वैसा ही आवाज आता है, तो आता है, बराबर है। वो कोई सार शब्द वाला आवाज नहीं है, लेकिन उसके जैसा सिमिलर आवाज होता है। तो फिर वो क्यों होता है? तो उसका मतलब ऐसा है कि जैसे बुखार माने शरीर यंत्रणा में गड़बड़ हो जाना। हाँ, आपने बता दिया, वो आगे के प्रवचन में भी वो आपने वो क्लैरिटी कर दी है जी। हाँ, जैसे अभी हमारा जीव, चलो सब अभी काम धंधा आप ये करो, जैसे आग लग गई है घर में तो हम क्या करते, चलो अभी निकलना है, घर से बाहर निकलना है, तो हम भी जल के मर जाएंगे। तो वैसा हमारा वो जीव होता है ना, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है या तैयारी में होता है, फिर वो सायरन बजा देता है। तो बात एक ही, या कहीं हम सिर पे गिर गए या हमारा बड़ा एक्सीडेंट हो गया, हाँ जी, और ऐसे हम रोड पे गिर गए, हाँ जी, तो भी वैसा ही आवाज उस टाइम आता है, सुन्न हो जाते, उसको हम क्या कहते, सुन्न हो जाते हैं। तो आप बोले कि वही भी आवाज ऐसा है और सार शब्द वाला भी आवाज वैसा है, तो फिर ये ऐसा क्यों? तो उसका ही मतलब मैंने क्या कहा कि एक्सीडेंट माने अब मरने वाली ही थे, तो आत्मा हमारा तैयारी करता है अभी कब हम इससे बाहर निकले, क्योंकि वो राह यही देखता रहे। अभी उसको कोई पसंद नहीं आता, कोई देह पसंद नहीं आता, माने इसके पहले उसने लाखों देह धारण किए हैं और उसको मालूम है आगे भी जाना है, चलो एक 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 चुपता करते जाएंगे, चलो जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, चलो निकलो बाहर। तो हमको लगे वो कोई ताबड़तोड़ नहीं निकलता, जिसका निकलता है वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा उसने कर दिए
हाँ जी, और निकल भी गए तो वो अगला जन्म उसका तय है ना। जी, उसका जो कर्म का हिसाब है वो तो चुकता तो करना ही है ना। हाँ जी, हाँ जी, देखो अभी ऐसा है, बहुत सारे लोग अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ में या किसी संस्था से जुड़ते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये जो संस्था बताई रही है, ये जो गुरु परंपराएं बता रहे या गुरुआ ये बता रहे हमें, ये धर्म बता रहा है, ये पंथ बता रहा है, तो हम उस रास्ते पे जाना। तो आपने कोई भी धर्म पकड़ा, कोई भी पंथ पकड़ा, किसी गुरु को भी पकड़ा या किसी बड़ी आध्यात्मिक संस्था है उसमें भी जाना आना शुरू किया, जैसे आप अभी जा रहे थे, हाँ जी, जो साधे में जा रही थी, तो ठीक है, ऐसे तो हजारों है, ऐसे अलग अलग थलग प्रकार के हजारों संस्थाएं कार्यरत है दुनिया में, तो कोई नई बात नहीं है और सबका अलग थलग मतांतर है और कर रहे जिसको जो अच्छा लगता है वही। अभी मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, तो ऐसा है कि अभी समझो आप अभी हमारा ग्रुप ज्वाइन किया जो सार शब्द परिवार है, ऐसा समझो। अभी हमारा तो कोई ऐसा धर्म पंथ या गुरु गद्दी जैसा तो कोई नहीं है, लेकिन अभी उसको तो हमको तो कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना, इसलिए हमने सार शब्दी परिवार, सार शब्दी संत परिवार ऐसा हमने नाम लिया है। अभी इस परिवार में आप आ रही है या आ गई हो, अभी आपको सार शब्द प्राप्त हो गया है, तो अभी ऐसा है आप इसमें भी आ गए तो उसका मतलब ऐसा है कि आपके दुख पूरे गए, जीरो हो जाएंगे, या किसी भी अन्य जो हजारों लाखों प्रकार के धर्म पंथ संस्थाएं चल रही है आध्यात्मिक के बारे में, गुरु लोग चल रही है, या उनके ही पास गए तो आपका जो दुख होता है ना वो टस का मस नहीं होता। फिर क्या होता है, अभी यहाँ आपको जिस लिए आपका जन्म हुआ है, माने मोक्ष के लिए आपका जन्म हुआ है ना, जैसे हम बोलते हैं धर्म अर्थ काम और लास्ट वाला मोक्ष, मोक्ष के लिए हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि अब मनुष्य बने हैं। बाकी जानवरों को पूछो तो वो कोई बताएंगे नहीं, उनको कोई लेना भी देना ही नहीं मोक्ष के लिए। अभी उनका वो तो चुक गया, माने मनुष्य जन्म उनको मिला होगा लेकिन उन्होंने कभी वो ध्यान नहीं दिया होगा, उतना ज्ञान नहीं आया होगा, या उनका जो भी कर्म धर्म है, या ऐसा हो सकता है कि वापिस वो मनुष्य जन्म भी उनको मिल सकता है, या माने उन्होंने 84 भोगी होगी, अभी 2-4 और जन्म जाने के बाद उनको मनुष्य शरीर मिलना तय है, या ऐसा समझो कि वो उन्होंने मनुष्य योनि में अभी गए हैं, गुजर गए हैं और बाकी अभी योनि उनको प्राप्त हुए, माने अभी उनकी यात्रा 84 लाख योनि की शुरू हो गई। या किसी की ऐसी समझो जो जानवर है उनकी अभी छूटने वाली है, 84 खत्म होने वाली है और वो जल्दी जल्दी मनुष्य बने। तो हम मनुष्य की बात करेंगे, तो मनुष्य तो हमें जन्म मिला है क्योंकि इसी में ही हमें मार्ग मिलता है मोक्ष वाला। माने अगर हमने सोचा तो वो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हमें इतना ही समझना है कि मैं और ये जो जानवर है, ये जो कीड़े मकोड़े जीव जंतु पशु पंछी है, ये जानवर है, कुत्ते बिल्ली है, यार उनको और मुझे अलग क्यों बनाया है? मुझे बुद्धि दी है, मैं ये भी जान रहा हूँ कि मेरा जन्म अभी हुआ है, तो फिर मैं इससे पहले कहा था चलो मेरे सामने मेरे न रिलेशन वाले मर जा रहे हैं, या मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी मर गई है, लोगों की भी दर पीढ़ी, तो वो कहाँ गए हैं? मुझे भी, मैं भी अभी उस रास्ते में हूँ, मेरा भी 5-50 साल हो जाने के बाद जो मेरा तय है मैं भी मर जाने वाला हूँ, तो फिर आगे कहाँ जाने वाला है? तो ये बातें कब होती है? उसको मनुष्य जन्म मिला तभी वो कर सकता है ना। माने जो हम कहते हैं ना आहार निद्रा भय और मैथुन, इसके अलावा हमें ज्ञान ज्यादा दिया है मनुष्य को। बाकी 4 तो सेम टू सेम है उनमें और हमें, वो तो 4 सेम टू सेम है, लेकिन एक अलग दिया है ज्ञान। ज्ञान माने विचार करना है कि क्या है अभी। तो चलो
हमारा कोई जाना है, ये प्रश्न तो बार बार गुरुजी सताता था। और गुरुजी मैं बीच में बोल रही हूँ, सूर्य नारायण जी को अर्घ देती थी ना, तो मेरे दिमाग में ये आता था, मैं बाबा बोलती हूँ, बाबा यानी मेरे बाप, बाबा मुझे वापस घर आना है, जैसा आपने भेजा था ऐसा प्योर होके मुझे घर वापस आना है बाबा, बस यही मुंह से निकलता था मतलब। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात बोलूं बाबा, बाबा कैसे गुरुजी, तो जब से शार्क शब्द प्राप्त हुआ ना, तब से मैं उस दिन से इतना आनंद, और जो कचरा भरा था ना, जैसे परमात्मा ने अपने प्रेम के सावर से मुझे मिला, नहला के साफ कर दिया, पूरा साफ कर दिया। मेरे 5 कर्म जैसा ज्ञानेंद्रिय उस सब में जो कचरा भरा था ना, वो जैसे सब निकल गया हो ना, इतनी सुकून मिल रहा है, इतना सुकून मिल रहा है ना, तो मैं आपको शब्द से बोल नहीं सकती गुरुजी। इतना आपकी कृपा हुई मुझ पे कि आपने मुझे 4 शब्द की धुन दे दी, तो मैं बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ और दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ गुरु। शुभ आशीर्वाद। तो ऐसा ही होता है, जैसा हमारा स्कूल हो जाता है, कॉलेज हो जाता है, जब हम पीएचडी में जाते हैं ना, आखिरी इसमें पीएचडी तो हम नौकरी लगने के बाद भी कर सकते हैं या उससे पहले भी कर सकते हैं, तो उसमें तो हमें कोई स्कूल में नहीं जाना पड़ता है ना, तो अलग थलग कोई ग्रंथ ही पठन करने पड़ते हैं या उसमें से रिसर्च करते हैं, फिर हम वो पीएचडी करते, पीएचडी के बाद डीलिट वगैरह हो जाने। लेकिन ऐसा समझो कि अभी आप एकदम आखिरी मुकाम तक आ गई है, बराबर, आपको अभी 4 शब्द मिल गया है, तो मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि तो ऐसा नहीं है कि आपका भी 4 शब्द मिल गया और आपके दुख मिट गए, पूरे हो गए, ऐसा नहीं, क्योंकि आपके पास 50 बरस अभी बाकी है ना। हाँ, और ऋणालु कर्म बंद जो होंगे वो तो माने इसका मतलब मेरा जो जितना उम्र है, तो मुझे वो सुख हो या दुख हो वो भुगतते हैं। फिर भुगतना माने कोई दुख ही भुगतने पड़ते, ऐसा नहीं है, सुख भी भोगना है या दुख, जो भी लिखा हुआ है वैसा ऐसा हमारा जिंदगी चलने वाला। अभी ये बीच में हमें ये मिल गया, परमात्मा मिल गया है, तो अभी क्या होता है, तो मैंने क्या कहा कि हमारा तो जीवन चलने वाला है, माने उसमें सुख दुख तो आने वाले ही है, लेकिन फिर हम कहीं भी जाए, मैंने ये भी कहा ना कि आप किसी भी संस्था ज्वाइन करे, कोई धर्म पकड़े, कोई पंथ पकड़े, कोई गुरुगति पकड़े, कोई भी करे, तो दुख ये सुख दुख आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। तो आप अभी यहाँ भी आ गए तो आपको भी सुख दुख छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन फिर क्या होता है, इतर जो बाकी जो धर्मपंथ गुरुगद्दियाँ है और हमारा 4 शब्द परिवार है, अभी इसमें क्या है, 4 शब्द मिलने के बाद क्या होता है, सुख दुख वैसे की वैसे रहते, लेकिन अभी हमको एक क्या बोले, एक ताकत आ गई, शक्ति आ गई, पावर मिल गया ना, एक विश्वास आ गया, पावर मिल गया, एक विश्वास आ गया। और वैसे भी वो सब करते थे, फिर भी दुख तो है, सामने फेस करते थे ना, तो उसका डर नहीं है कि दुख आएगा नहीं, अब परमात्मा मिल गया तो ऐसा नहीं है। वो तो मेरा जो कर्म है वो तो मुझे अगले जन्म, कोई भी जन्म रेखा होगा वो तो मुझे भुगतना है, अभी नहीं है टेंशन गुरुजी। लेकिन अभी क्या है, अभी वो टेंशन नहीं, माने अगला जन्म का टेंशन एक तो पहला खत्म हो गया, बराबर। रही बात अभी ये सुख दुख, वो तो आपको मालूम है कि चलने वाला है, लेकिन मेरे साथ ये जो सुख दुख आ रहे हैं ना, तो अभी मेरे साथ परमात्मा भी है। तो इतनी सर्वोच्च शक्ति मेरे पास अगर है तो ये सुख दुख तो ये मेरे कर्मों का ही नतीजा है, तो मैं ये हंस के पार करूंगी। हाँ जी, मैं वो जो भी एग्जाम आएगी ना वो हंस के दूंगी, रो के देना है तो क्यों दूर होके हंस के दूंगी, क्योंकि एक विश्वास है ने मेरे साथ मेरा बाबा है, मेरा परम पिता परमात्मा है और मेरे गुरु जी है। जी माने मेरा पूरा अभ्यास हो गया है, बस अब परीक्षा देनी है और पास होनी है, बराबर। और ये तो क्या आने वाला है वो तो परीक्षार्थी को भी नहीं मालूम होता है ना, जब पेपर हाथ में आता है। लेकिन अभी ये आपको मालूम हो गया है कि क्या आने वाला है, अभी ये आपको मालूम है कि मुझे अभी ये मिल गया है तो इसके बाद मुझे जन्म नहीं, ये बात है। रही बात ज्ञान वाली, तो देखो जब आपको 4 शब्द प्राप्त नहीं था या हो गया अभी, तो आपको ज्ञान भी बहुत सारा आ गया,
अभी जैसे अभी आप जैसा कि आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, ये मैंने समझा दिए, तो आपको अभी सब समझने लगा, अरे हाँ ये ऐसा ऐसा होता है, ये ऐसा ऐसा चलता है, तो कितना सहज हो गया, बराबर। वैसे अभी गीता पकड़ो, अभी गीता का आपको तो पूरा अभ्यास है, आपने तो रट भी ली है, आपका तो पठन पाठन भी है, और उसके ऊपर ना जाने आपने अभी कहा ना कि 20-30 बरस तो आपने वो उसका पूरा अर्थ निचोड़ मालूम है आपको। तो अभी देखो, अभी जैसे सात शब्द प्राप्त हो गया, तो अभी वो गीता भी आपके हाथ में आ गई। कैसे कि पहले तो गीता समझती नहीं थी, कभी कृष्ण ऐसे बोलते थे मैं आ जन्मा हूँ, कभी बोलते हैं कि तेरे मेरे जन्म बहुत हो गए, मेरे जन्म मालूम है, तेरे मालूम तुझे मालूम नहीं है, तू मेरी ओर देख, तू मेरी ओर देख, मुझे प्राप्त हो जा, मैं तेरा सब कुछ चलाऊंगा। बहुत ना जाने ऐसे अलग अलग थलग। अभी आपको मालूम हो गया कि ये जो है परमात्मा की जगह होता है, वो तो तन में है, वो कभी मनुष्य रूप लेता नहीं है, माने जन्म लेता नहीं है। फिर ये कौन जन्म लेते हैं? तो ये जो मुक्तात्मे होते हैं, जो मोक्ष को जिन्होंने प्राप्त किया है, वही जन्म लेते हैं, बराबर। परमात्मा नहीं लेता, वही जन्म लेते हैं। तो उनको जैसे कोई सीबीआई वाले लोग होते हैं, वो तो कहीं भी जा सकते, किसी राज्य में भी जा सकता है, चेकिंग भी कर सकते हैं, किसी को पूछ भी सकते हैं, डांट भी सकते हैं, क्या है बताओ, ये करो वो करो। तो उनके लिए तो सब लोग उनकी सहायता करते हैं ना, मदद ही करते हैं ना, नहीं दिखाए तो फिर वो हथकड़ी भी लगा सकते। तो सीबीआई को कोई रोक टोक नहीं है, बराबर। वही हमने अगर किसी का कर्ज है, किसी बैंक में गए, चलो दिखाओ तुम्हारा हिसाब किताब पैसा, तो वो हमें मारेंगे। हाँ जी क्योंकि अधिकार नहीं, क्या है, अधिकार नहीं। लेकिन वो सीबीआई को अधिकार है, माने सीबीआई कुछ भी कर सकती है, पंतप्रधान के भी कमरे में जा सकती है, कोई भी फाइल चेक कर सकती है, सभी। तो मेरा क्या कहना है, वैसे ये मुक्तात्मे है ना, तो ये मोक्ष को प्राप्त हुए ही है, उनको कोई जन्म मरण का चक्कर नहीं है, उसमें क्या है, मरण जन्म का चक्कर ही नहीं ना। लेकिन अगर उनको लगा तो वो परमात्मा के कृपा से वो जन्म में आते हैं और उनका काम करके चले जाते हैं। जैसे सीबीआई आए, जो भी उनको काम करना था, जहाँ भी धाड़ वगैरह क्या करना था, कोई पूछताछ करनी थी, कोई इंक्वायरी करनी थी, किसको क्या करना था, वो काम हो गया, चले गए वापिस अपने दिल्ली में। तो उनको कोई रोकने वाले, उन्हें पूछने वाले भी नहीं है, तो उनके को माने कोई सरकार उनको रोक टोक नहीं कर सकती। तो ऐसा ही ये मुक्तद में आते हैं, काम करते चले जाते हैं। तो इसलिए तो कृष्ण ने कहा ना कि मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूँ। हाँ जी। तो अधीन माने वो प्रकृति कुछ बोलता नहीं, प्रकृति उसको कुछ बोलती नहीं, वो प्रकृति के मालूम है उनके काम करने के लिए आए हैं, बराबर, जो वो नहीं कर सकती। तो ये ऐसा सिलसिला। तो अभी आप जब आपको अभी समझ में आ गया कि एक परमात्मा होता है, वो तो कण में होता है, वो तो कोई शरीर रूप धारण करता नहीं है, उसका फॉर्म अलग है, उसका प्रकार ही अलग है। जैसे अभी हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है, पूरे शरीर में खून दौड़ रहा है, और तो आपको मालूम है कोई खून ऐसा बाहर नहीं आएगा और वो कोई मनुष्य का पुतला बनेगा या मनुष्य जैसा आकार करके अपने ही सामने नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि आपको मालूम है खून कभी मनुष्य बन ही नहीं सकता। उसका काम है दौड़ना, शरीर में यहाँ वहाँ जाना, और उसका जो काम है तो वही काम करेगा। वो क्यों मनुष्य बनेगा बाहर आके? हमारे में से ही हमारा खून बाहर आ जाएगा और वो मनुष्य जैसा पुतला बनेगा और हमको ही बोलेगा कि या मैं इसलिए आया हूँ, मैं उसलिए आया। तो ये कल्पना कैसी लगती है? नहीं भाई, खून का बात अलग है, खून ये तो दौड़ने वाली बात है, शरीर में काम करने वाली बात है, तो वो ये ऐसा क्यों करेगा? तो खून का काम अलग है और मनुष्य का काम अलग होता है, तो खून कोई मनुष्य बन के नहीं आएगा। तो ऐसा ही तो परमात्मा मनुष्य बन के क्यों आएगा? फिर ये कौन आते हैं? तो ये मुक्तात्मे आते हैं। तो ये भी अभी आपको समझ में आ गया।
अभी और हम जैसे जो लोग होते हैं, जो जीव लोग होते हैं, तो उनको मार्गदर्शन करने आते हैं, या उनको कोई जो रुकावट है, या कोई उनको जैसे पहले के जमाने में ऋषि मुनि को जो वो यज्ञ करते थे या होम हवन करते थे या कोई वो कर्मकांड करते थे, उसमें विघ्न डालते थे राक्षस लोग, तो उनको मारने के लिए आते थे। तो धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना माने जो चल रहा है, जो आ गया है, हाँ, उसको निकालने के लिए आते हैं वो। हाँ, जो समाज चल रहा है अच्छी तरह से चल रहा है, उसमें कोई अड़ंगा डाल रहा है, हाँ जी, कोई गड़बड़ कर रहा है, तो वो गड़बड़ करने वाले लोगों को ठीक करने को आते हैं, पुलिस जैसा आता है और निकल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी पूरी गीता पढ़ो, अभी यही ख्याल में रखो कि एक परमात्मा होता है, वो कनकर में होता है, वो कोई मनुष्य रूप धारण करता नहीं, लेकिन ये कौन धारण करता है, कृष्ण बन के कौन आता है, ये तो मुक्तात्मा आते हैं, राम कौन आता है, ये मुक्तात्मा ही आते। फिर हजारों कोई संत पकड़ो, आप कोई पकड़ो कि जो अच्छे काम करने के लिए आते हैं और चले जाते हैं, तो ये सब मुक्तात्मा है। हो सकते हम भी मुक्तात्मा होंगे, इसलिए हमें भी ये सार शब्द मिल गया। तो ऐसा थोड़ा हमने ये कर लिया। और गीता पढ़ो तो आपको इतनी गीता सहज में लग जाएगी, कितनी सहज में लग जाएगी। फिर हम समझेंगे कि कृष्ण क्या बोल रहे थे कि तेरे मेरे बहुत जन्म हुए, मेरे जन्म मुझे मारो, मैं तेरे जन्म दे। तो आप फटाक से बोलेंगी कि अरे वो तो मुक्तात्मा है, वो भी बहुत बार आया होगा, लोगों के कल्याण के लिए आया होगा और गया होगा। लेकिन ये जो अर्जुन है वो कभी मुक्त नहीं हुए होंगे, ऐसा श्री कृष्ण को लगता है कि माने उनको मोक्ष नहीं मिला होगा, बराबर। और इन्होंने बहुत सारे जन्म लिए होंगे, तो कृष्ण जान रहा है, लेकिन कृष्ण तो मोक्ष में चला गया है ना, तो मोक्ष से वो आया है, तो उसको थोड़ी सी अर्जुन से थोड़ी ज्यादा बुद्धि है, तो वो सब समझता है। तो ऐसी बात है। और अजन्मा है, मैं अजन्मा हूँ, अभी कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहा है मैं अजन्मा हूँ। तो हम अभी मोक्ष प्राप्त कर रहे, किस लिए कर रहे हैं कि आप जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएंगे, माने हम अजन्मा ही हो जाएंगे ना। जी। तो वैसे ही कृष्ण बोल रहा है, कितना सहज बात हमें समझ में आ रही है ना। और आपने जो गीता जी का 18 दिन का जो अभ्यास था ना, उसमें मैं ऐड हो गई थी। मैंने अब तक जो गीता जी समझी थी ना, वो तो बहुत मतलब क्या बोलूं आपको, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सब गड़बड़ गोंदर, हाँ, बस सब गड़बड़ होता था। सब ऐसे समझते थे कि हिस्ट्री है मतलब अर्जुन के लिए, पर ये नहीं पता था। पर जब ये गीता सुनी ने, अर्थात गीता, तब भी पता चला कि नहीं ओहो, ये तो परमात्मा है और ये मुक्तात्मा है। ये मुझे पता नहीं था गुरुजी, पर हमने ये आपने जो गीता जी दी ना, जो 18 दिन का अभ्यास था ना, उसमें सब समझ में आया। और मैं अभी आपने वो ऋग्वेद का जो अभ्यास चालू किया है ना गुरुजी, उसमें भी मैं वो अभ्यास करती हूँ। मैं भी मैं साथ में हूँ, C2 में भी मैंने अभ्यास किया, पर वो मेरे इतना समझ में नहीं आता। मतलब अभी कैसा है, अभी आपको एक बात समझ में आ गई ना, जब हमारा जाना होता है, माने हम जब मुक्त होने जा रहे हैं, माने अभी हमारा चुनाव हो गया है, माने हम अभी सिलेक्ट हो गए, अब नौकरी के लिए हम चुन गए हैं, हमें अपॉइंटमेंट लेटर भी आया है, बस अभी कंपनी ज्वाइन करनी है या सर्विस में जाना बाकी है, वैसा हम मोक्ष में जाना बाकी है। इसलिए अभी और देखो, वही गीता आपने 25-30 बरस रटी, लेकिन उसमें से कोई समझ में नहीं आता था, और आज 5 मिनट में समझ में आ गया। हाँ जी। 18वां अध्याय ले लो, कोई भी अध्याय ले लो, कोई भी मंत्र ले लो, अभी आपका जमलिंग होगा ही नहीं, कोई नहीं होगा। जैसे वो बोल रहा है कि श्री कृष्ण अभ्यास बहुत किया था पूरे, आप जो भी श्लोक बोलेंगे ना, वो भी मुखपाठ होया, उसकी 3 एग्जाम भी दी। पर जो आपने जो गीता जी में समझाया ना, अर्थात गीता में, ऐसी तो कोई समझ ही नहीं थी मेरे में। हाँ, तो फिर श्री कृष्ण लास्ट में भी बोलते हैं ना, तू मेरी ओर देख, मेरे मन लग, मुझे माने मैं जो बोल रहा हूँ ना, मेरे बातों पे तू भरोसा रख, मैं तुझे मेरे परम धाम में लेके जाऊंगा, माने मैं मोक्ष में तुझे लेके जाऊंगा, माने मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ तुझे आता हूँ, माने तू तेरा भी मोक्ष कर दूंगा। इतनी सहज बात है। तो क्या हुआ, ये जो द्वैतवाद वाले है ना, तो
देखो वो उनका काम कर रहे हैं। अभी हाँ ये जी। मैंने मेरे दिमाग से लगाया, ऐसा समझो। चलो जी, सब देखो, बुद्धि तो सबकी होती है कि नहीं, जी, रिसर्च जी, तो सबकी होती है कि नहीं, जी, तो माने विवेक तो सबको होता है ना। तो हाँ जी, ये हाँ मेरे जी, विवेक से मैंने ऐसा ऐसा इसका रिसर्च किया। अरे देखो अभी ये ले लो और अभी गीता पढ़ो, कौन सा भी अभी कोई भी बोलेगा ना यार ये अर्थ क्या होता है, वो अर्थ क्या होता है, हाँ अगर जी, ये बेसिक नॉलेज हमें हो गया तो हाँ जी, आप उसका उत्तर आपको 1 मिनट में। देखो पहले के जमाने में बहुत सारे गणित होते थे, बहुत बड़े बड़े गणित होते थे। हम जैसे 10वीं में बीज जी, गणित था, जी, तो कोई गणित हम छोड़ के तो कितना स्टेप में 10-12 स्टेप होते थे और उसको मार्क भी ज्यादा थे ना। हाँ जी, ये हाँ 20 जी, मार्क वाला गणित है, तो हाँ गणित जी, कोई एक मार्क जैसा, 1 मार्क वाला जैसा नहीं होता था कि छोटा सा नहीं होता था। तो वो जी, जो 10-20 मार्क वाला गणित होता था ना, वो बहुत बड़ा होता था। जैसे हम छोड़ने लगे ना तो हाँ पूरा जी, पेज हमारा निकल हाँ जाता जी, था। भर जाता था, हाँ तो जी, वही गणित तो हम 10वीं में ले लो, तो कोई प्राध्यापक या जो हमारा गुरुजन है वो अलग ढंग से छोड़ेगा, उसको भी जी, पूरा पेज लगेगा। लेकिन एक एक स्टेप किसकी अलग हो सकती है, किसकी अलग हो सकती है, किसी गाइड वाले की अलग हो सकती है। जैसे 10वीं में अलग अलग प्रकाशन वाले निकालते हैं ना, भाई हमारा वीआईपी पढ़ो, ये हमारा वीआईपी हाँ पुस्तक जी, पढ़ो। हाँ जी, तो वो भी गणित तो एक ही होता है, लेकिन वो भी अलग अलग ढंग से उसको हाँ जी, चिढ़ाते हैं। जी, जी, तो हम तो जो हमें पद्धत अच्छी लग जाती है बस वही हम ध्यान में रखते हैं और वो गणित छोड़ते हैं। तो हाँ कहने जी, का मतलब ऐसा है कि देखो लोगों को गीता क्या समझ में आई या उन्होंने क्या धारणा कर ली है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें समझ में आ गई बस। हाँ जी, ये हाँ, ऐसा समझो कि परमात्मा का शुक्राना कि हाँ इतनी जी, सहज बात। अभी मैंने गीता का उदाहरण क्यों लिया, क्योंकि जी, आप उसमें 20-30 बरस थी, बराबर जी, कि नहीं। अभी ये जो मैंने फार्मूला बताया जी, तो इसमें आपको कितना सहज में लग गया, अरे गीता ज्ञान हाँ कितना छोटा है। ये हाँ जी, बेस अगर हमको मालूम हो गया तो जी, कोई भी श्लोक आने दो, कोई मंत्र आने दो, हम उसका फटाक से जवाब दे देंगे। जी, तो ऐसा ही परमात्मा के बारे में है, हम आत्मा के बारे में है, और ये सब वेदों में लिखा है, जी, बराबर। और गीता जो लिखी है वो की पूरी वेदों का निचोड़ नहीं है, वो तो कई कोई उपनिषद है, जो दर्शन है ना, 6 दर्शन। तो जी, गीता जो लिखी है तो कोई सांख्य दर्शन लिया है, तो कोई योग दर्शन लिया है, तो जी, कोई जी, छांदोग्य उपनिषद लिया है। तो ऐसे जी, छोटे थोड़े ये करके वो तैयार हाँ किया है, लेकिन किया है जबरदस्त। तो हाँ जी, लेकिन जो भी हाँ मांडनी की है ना गीता हाँ की, हाँ एक्चुअली जी, वो महाभारत में वैसी की वैसी बताई गई है। वो तो मैं भी सांख्यक हूँ, उतना तो नहीं होगा, लेकिन चलो वेद व्यास जी ने बाद में भी तैयार किया ना, और उसमें वो डाल दिया तो गजब की डाल दिया है। गजब के माने हाँ है, जी, माने इतना लोगों को सहज नहीं लगेगा। जहाँ जो जी, सार शब्द है उसको तो अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, जी, लेकिन जी। बाकी लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो ऐसा बाकी क्यों लोग तो होता ऐसा है? बोलते हैं गुरुजी कि हाँ इष्ट तत्व ज्ञान है, ये तो हमारे दिमाग से परे है, दिमाग में ही नहीं बैठता नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं। बाकी लोग तो सबके साथ अगर बात करें ना तो वो ऐसा ही बोलते हैं कि कुछ ये तो भी देखो, ये जो है ना ये हाँ कोई अलग नहीं है। देखो अभी मैं फिर से गीता का उदाहरण, गीता में भी कहा है ना, ओम का उन्होंने उदाहरण दिया है ना। परमात्मा का अगर जाप करना है तो आप ओम का जाप करो, हाँ बराबर। ऐसा कहा ना, एक अक्षर कहा, उसको एक अक्षर भी नाम दिया है। हाँ, तो कभी कभी हाँ, बताए कि प्रणव में मैं ओम हूँ, या ओम में मैं प्रणव हूँ। माने अभी प्रणव का मतलब क्या होता है? आवाज। आवाज, हाँ जी, तो परमात्मा एक आवाज भी है, ऐसा भी खुला बता दिया है ना। हाँ, लेकिन बताइए। वो आवाज, अगर परमात्मा आवाज है तो फिर हम ओम ओम करके जाएंगे तो परमात्मा का आवाज हमारे मुख से हम निकालेंगे क्या? नहीं नहीं, वो तो गलत होगा ना, वो तो हमने निकाला है ओम हाँ का जी, आवाज। हमने बनाया है। तो गीता में ऐसे थोड़ी लिखेंगे क्या? फिर वो प्रणव की बात ही करनी नहीं थी। विश्व उन्होंने जो कहा ना कि ओम का जाप करते चलो, जी, फिर तो ओम ओम करना ये जाप ही होगा ना, आप ही होगा। हाँ जी, हाँ फिर जी, प्रणव क्यों कहा उन्होंने?
तो वो जो प्रणव है तो वो परमात्मा के इससे होना चाहिए। ये जो पूरी दुनिया बनी है वो शब्द से ही बनी है ना, वो साउंड से बनी है ना, ये तो साइंस भी बोलता है ना। हाँ जी, हाँ जी। पहला जो धमाका हो गया, पहला माने साउंड हो गया ना बहुत बड़ा, और वो साउंड ही जैसा उसका फैला होते गया और ब्रह्मांड बनते गया। तो हर इसमें साउंड छिपा है, हर इसमें साउंड छिपा है जी। तो उसको हम क्या कहते, माने वही परमात्मा कण कण में व्याप्त है, माने वही साउंड सब में चल रहा है, इसलिए तो वो ज्ञान चल रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन घूम रहे हैं तो कण कण में उसकी सत्ता चल रही है, तो भाई हमारे में भी चल रही है। तो हमारे में भी वो साउंड है, लेकिन हमें माप पता नहीं था ना। जी जी। और ऐसा है कि पता नहीं था तो ये तो वेदों में ही लिखा था, लेकिन वेदों तक कहाँ पहुंच हमारी हो जाएगी। और ऐसा कोई वेदों में कहीं एक ही मंत्र नहीं ना ये साउंड के ऊपर कि ये मंत्र ले लो और पढ़ो, तो वो भी हमें उसमें भी समझना है कि परमात्मा क्या बता रहा है। परमात्मा सब खुला खुला बताया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पहुंच कहाँ थी हमारी। ये तो प्रकाश डालने वाला तो चाहिए ना, मतलब ये तो ऐसा समझो कि जो महर्षि दयानंद जी हो गए, सरस्वती जी, हाँ, उन्होंने वो वेद हमारे लिए खुले कर दिए और हिंदी में निकाले। माने अभी ये समझो 150-200 साल की घटनाएं है, नहीं तो पहले कोई वेद नहीं जानता था। तो माने चलो वेद हो थे, लेकिन वो संस्कृत में थे वो, और वो भी कोई नहीं, और वो भी जो सायन था ना पहला, अभी जो वेद है वो तो सायन ने लिखे ना, माने पहले संस्कृत में सिंपल संस्कृत में लाए, वो सायन ने लाए, वो 1400 में लाए, 1314 में जो सायन हो गया उसने वो किया। लेकिन उसने भी क्या किया, बहुत सारे उसको जो संस्कृत है वो उतना नहीं आया, माने वो व्याकरण के थोड़ा सा उसने भी अलग अलग बता दिया था। लेकिन जब महर्षि दयानंद जी ने वही वेद अपने हाथों में ले लिए और उसकी पढ़ाई की, फिर देखा तो सायन ने भी बहुत सारी गलतियां की है, तो उन्होंने व्याकरण से व्याकरण में बता दिया कि देखो ये यहाँ ये होना चाहिए, इन्होंने ये लिख दिया। ऐसा अपडेशन तो चलता है ना। जी जी, अपडेट तो होता ही है, दुनिया है भाई, ये तो चलने वाली है। चलो, लेकिन उन्होंने तो वो तो संस्कृत वाला तो किया क्लियर, लेकिन उन्होंने वो सबसे महत्वपूर्ण बात की कि वो हिंदी में भी किया, तो तभी हम समझ सके ना। नहीं तो हम कहाँ गुरुकुल में जाने वाले थे और वो पढ़ाई करने वाले थे। प्रैक्टिकली गुरुकुल में पहले के जमाने गुरुकुल थे, हजारों लाखों की संख्या में गुरुकुल थे, लेकिन ये ब्रिटिश राज ने पूरे गुरुकुल को उखाड़ दिया, बंद करवा दिया कि ये सब धार्मिक शिक्षाएं है। ऐसा करके उन्होंने वो बंद किया, माने हमारी संस्कृति नष्ट कर दी। लेकिन जब ये दयानंद सरस्वती आ गए तो उन्होंने खुद ने तो पूरा अभ्यास कर ही डाला उसको, और हिंदी में भी अनुवाद कर डाला और सबको भी दे डाला। और फिर जो कोई प्रथा चली थी तो प्रथा के ऊपर भी उन्होंने कह दिए कि बोले स्त्रियों को अधिकार नहीं है वेद, तो फिर वो बताते थे देखो कहाँ लिखा है ऐसा वेदों में। चलो मेरे पास तो 4 वेद है, मैंने तो उसका भाषांतर किया है, माने मैंने तो पूरा अभ्यास किया है, पूरा छोटा बड़ा पूरा अभ्यास किया है, बताओ कहाँ लिखा है गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं, कहाँ लिखा है। तो फिर ऐसा करके ये लोगों ने हार मानी। तो वैसे ही मूर्ति पूजा पर भी आ गए, हाँ मूर्ति पूजा लिखी है, ये अभी पितृपक्ष चालू है, तो कहाँ पितर की ये करो वो करो, ऐसा कौन सा लोग होता है, ऐसा कोई होता ही नहीं है, बराबर। सब उन्होंने क्या बोले पोल खोल कर दिया, बराबर। लेकिन अभी चलो जिनका ऐसा कर्म कांडों पर भी उनका पेट भरता है तो वो तो थोड़ा यही करेंगे ना। हाँ जी, वही करेंगे। हाँ, माने जो उनका जो अधिकार है, उनके अधिकार पे कोई अगर गदा चलाता है तो किसी को भी नाराजगी हो सकती है, वो हमें जान दो। हमें अभी दयानंद सरस्वती का कोई ये करना नहीं है, लेकिन हमारे हाथों में वो उन्होंने किए इसलिए हमारे हाथों में आ गए, ये मुझे कहना है। जी जी जी। और वो भी शुद्ध करके दिए उन्होंने, नहीं तो फिर तो वो जैसा सायन ने लिखा था उन्होंने कहीं लिखा होगा परंपरा से, फिर वो सायन के बाद तो दूसरा जो मैस्कुलर आया जर्मनी वाला, उसने भी बनाए थे,
लेकिन सब गड़बड़। देखो दूसरा आदमी कैसा कर सकता है, दूसरे धर्म वाला आदमी कैसा उसका भाषांतर कर सकता है जिसने कभी संस्कृत सीखी नहीं है। ज्ञान के जोर पे, हाँ ज्ञान पे जोर पे नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ऐसा ही होता है जब हम सार शब्दी बनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि देखो यही चीज के लिए, यही परमात्मा के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। आपने कहा ना कि मैंने बहुत सारे निष्काम कर्म किए, उसमें निष्काम कर्म ही सिखाते हैं, और वो बोलते हैं कि यही निष्काम कर्म करना है, माने दूसरे की सहायता करनी है, उसको निष्काम कर्म कहते हैं ना। अच्छा, ओके, मेरा वही कंफ्यूजन था गुरुजी कि हमारे वहाँ तो निष्कर्म मतलब अपना टिकट टाइम टिफिन लेके जाओ और सबको बोलो कि सर्वस्व चाहम्र दिशा निविष्टो, भगवान हमारे अंदर है, ऐसा बोलो, ऐसा जो अपनी शैली में समझाओ, मतलब सुनाओ, तो वो हम करते थे। पर हमारे परिवार, शाह शब्द परिवार में जो निष्काम बोलते हैं ना, वो आपने मतलब मैंने सुन लिया प्रवचन, आपने जवाब दे दिया किसको बोलते हैं, तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो पता चल गया कि हम जो परमात्मा मिला है ना, वो हम हमारे फ्रेंड सर्कल में या कोई ऐसे व्यक्ति है जो जिसको हम बता सकते हैं, ऐसा ही है ना गुरु जी? हाँ देखो, परमात्मा हमारे अंदर है, ये तो सभी कह रहे हैं, वेद भी कह रहे, वो जो भी दर्शन शास्त्र वो भी कह रहे, उपनिषद भी कह रहे, पुराने भी कह रहे, कोई पंडित भी कह रहा है, कोई कीर्तनकार भी कह रहा है, प्रवचनकार भी कह रहे, कोई कथा वाले भी कह रहे कि हमारे अंदर है। वो तो उससे क्या होने वाला है कुछ होने वाला नहीं है। पर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी इंसान इतना पशु तुल्य जीवन जी रहा है कि ई ड्रिंक बी मैरी, बस इसमें ही उसको संतोष है, तो उसमें से उसको बाहर निकालो कि आप वो भी कर रहे हैं तो पशु में और आप में फर्क क्या है। तो आप सोचो कि आपको श्रेष्ठ भगवान जी ने दो चीज दी है, एक तो सोचने की शक्ति यानी बुद्धि दी है और मन दिया है, आप सोच सकते हैं, जो पशु सोच नहीं सकते ना, इंसान सोच सकता है। हाँ, तो उनका यही मतलब है कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि माने मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, वही तो ये गलत है ना। गलत। हाँ, ये अगर हमारे अंदर जो परमात्मा है ना, उसने कहा तो बात अलग है, लेकिन वो तो बोलने वाला तो नहीं है ना, और शरीर तो हमारा आत्मा का है ना। हाँ, शरीर चला रहा है परमात्मा, वो तो, लेकिन वो तो परमात्मा के क्या बोलते इसमें है, कमांड में है हमारा शरीर। तो जो नस नाड़ी चल रही है, रक्त बन रहा है, जो कुछ भी यंत्रणा चल रही है, वो तो परमात्मा कर रहा है, लेकिन हमारे अंदर जो हम बैठे हैं ना, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। नहीं। तो हम अगर हमारे मुंह से कहेंगे कि मैं ही, देखो हम बोलने वाले तो कम से कम आत्मा तो है कि नहीं हम, ये तो परमात्मा तो नहीं बोल रहा है ना। नहीं, हम अगर वो बोलने वाला होता, समझो ऐसा हमारे जैसा फॉर्म में वो होता, माने शरीर के सारे वो परमात्मा बोलने वाला होता, ऐसा समझो। तो हाँ, उसने अगर कहा ना कि अहम ब्रह्मास्मि, तो बात अलग है, तो फिर वो उनका कहना ठीक है, लेकिन वो किसको कह रहे, हमारे आत्मा को ही कह रहे कि भाई तू ही परमात्मा है, तो ये गलत हो गया ना। गलत। हाँ, तो उसका ही दुख था जी गुरु जी कि अब तक तो इतने इंसान को मिले ने, और एकादशी के दिन तो पूरा दिन सुबह से निकल जाते थे, तो सबको गलत ही बोला कि हमारे अंदर ही हम ही परमात्मा है। तो उसका थोड़ा दुख लगता है कि मेरे बाप इतना मेहनत करता है सारी सृष्टि को चलाने को, और उसका ही ज्ञान में गलत बता रही सबको। वो सोच के बहुत दुख लगता है कि मैंने क्या किया अब तक ऐसा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहा है कि मैं ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूँ, तो भाई तू क्या कर रहा है? चलो बहुत अच्छी बात है, कुछ तो भी काम करो, परमात्मा जैसा काम करो। तो वो तो नहीं, तू तेरे तो शरीर से तो बाहर निकल के दिखाओ, सही है। चलो अब वो बोले भूल गया, ऐसा भुलक्कड़ परमात्मा होता है क्या? मैं बोलूं मैं तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो परमात्मा हूँ, लेकिन मैं ये शरीर में आया, ये मोह माया में आया, ये प्रकृति में आया, मैं भूल गया। अरे भूलने वाला परमात्मा, अरे बस मोह माया में तू आ गया, तेरे पे ये मोह माया ने जादू करी,
तो तू फिर परमात्मा कैसा? मतलब कैसे होगा? हाँ जी। माने तेरे पे ये मोह माया ने जादू करवा दी या तुझे भुला दिया कि तू परमात्मा नहीं है, हाँ? और बाद में किसी ने बता दिया कि भाई तू परमात्मा, क्या ये क्या है? सब बचपना जैसा बातें हैं, ये तो मेरे को समझ में नहीं आता है। वो अगर कण कण में है, वो अविनाशी है, वो जन्म क्यों लेगा, शरीर में क्यों आएगा? आया है, लेकिन उस फॉर्म में नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं, ये हमारा आत्मा बोल रहा है, ये हमारा परमात्मा नहीं बोल रहा है। नहीं कहाँ? तो फिर वो ऐसा क्यों करेगा? फिर वो शरीर में गया, वो खुद को भूल गया। ये तो ऐसा बोलता है, वो समझा देता है, वो लोग बोलते हैं कि परमात्मा कैसा भूल गया? नहीं, वो उसको सब कुछ ज्ञान था, लेकिन वो चलते चलते क्या हुआ, जैसा आदमी सर के ऊपर गिर जाता है ना, जी, और उसको जैसे भुलक्कड़ बन जाता है ना, वैसा परमात्मा चल रहा था रास्ते पे और उसको ठेस लग गई, कोई पत्थर आड़े आ गया और वो सर के बिल पर गिर गया, भूल गया। जैसा आदमी भूलता है, वैसा परमात्मा भी, उसको भी ठेस लग गई और वो भूल गया कि मैं परमात्मा हूँ। अरे बाप रे! चलो ठीक है, किसी ने बता दिए, कोई गुरु आ गए कि भाई तू आत्मा नहीं है, तू तो परमात्मा ही है, तू सर्वोच्च शक्ति है। तो उससे क्या हो गया? तो उसने उसका जो सर्वोच्च शक्ति का कोई प्रदर्शन किया, या ये वो तो पूरा ब्रह्मांड चलाता है, वो तो कण कण में है, तो पूरे ब्रह्मांड में है। तो अभी तुझे मालूम हो गया कि तू सब ये चलाने वाला है, तू ही सब में है। तो ये शरीर से तो निकलना बाहर, बाजू में क्या चल रहा है वो तो बता। सही है जी। तो बाजू में तो परमात्मा है, पूरे कण कण में परमात्मा है, पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा है। तो तू चल दिखा, इधर उधर जाके दिखा। तो ऐसा नहीं है। ये देखो, जो बोल रहा है ना, उसको ही मालूम नहीं। इसको अद्वैत बोलते हैं। अद्वैत माने कि वो अद्वैत वाले एक ही बोलते हैं कि बस एक ही ब्रह्म है। हाँ जी। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। मतलब बाकी जो भी आप आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे, सब मिथ्या है, सब कल्पना है। हाँ जी। सब ड्रामा है, कोई सच्चाई इसमें नहीं है, बस एक ही है। जब आप ये देह त्याग करोगे तो उसको मिल जाओगे जी। लेकिन आप में देह में भी मोह रखेंगे, देह की लालसा करेंगे, वासना करेंगे, लोभ करेंगे, तो आपको अगला जन्म मिल जाएगा। ये क्या बात हो गई भाई? तू दूसरे को दी कि तू ही परमात्मा है, तो तू जब मर जाएगा, तुझे अभी मालूम हो गया ना, सोम का अर्थ वही होता है ना जी, कि वह मैं हूँ, वो मैं ही परमात्मा हूँ। हाँ जी। तो ये जो ओम देने वाले, सोहम देने वाले, तो ओम को ठीक है, ओम तो एक पर्यायवाचक नाम है परमात्मा का। कुछ तो भी हम नाम देते हैं ना, जैसे परमात्मा को कोई प्रभु बोलते हैं, परमात्मा को कोई भगवान भी बोल सकता है, परमात्मा को परमात्मा बोल सकता है, परमेश्वर बोल सकते हैं, गॉड बोल सकते हैं, क्या जो बोलना है वो बोल सकते हैं। वैसे उसको ओम बोलते हैं। ओम थोड़ा सा नजदीक है। हाँ जी। तो इसलिए हम, लेकिन चलो उसका नाम लेने से क्या होने वाला है जी। अगर अभी मेरा नाम साई अरुण जी है और लोग बोलेंगे कि बस हमें वो सार शब्द की कोई जरूरत नहीं, हम आपका ही नाम का जप करेंगे, बस तो हमको सार शब्द प्राप्त हो जाएगा, तो ये पागलपना है ना। हाँ जी। हाँ जी। अरे भाई, मैं हूँ, ये बात बराबर है, लेकिन मैं क्या कह रहा, मेरे प्रवचन सुनो, मेरा नाम का जप मत करो। तो कौन परमात्मा ऐसा कहने वाला कि जो मेरा ओम नाम है उसका जाप करो? तो ऐसा है, वेदों में वो भी लिखा है। वो क्या कहे कि आप अगर आपको जो अष्टांग भक्ति होती है ना, हाँ जी, आठों नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि वगैरह वगैरह, ये जो अष्टांग योग होता है ना, तो परमात्मा का भी योग करना चाहिए, लेकिन अभी माने ध्यान करना चाहिए। तो अभी इन्होंने क्या किए लोगों ने, वेदों में तो वही लिखा है कि परमात्मा ध्यान से भी मिलेगा, लेकिन वेदों में ध्यान कैसा करना कहा है कि आप ध्यान में बैठो, लेकिन क्या करो, परमात्मा का गुणगान करो, परमात्मा का एक एक गुणगान, कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। तो फिर वो सर्वशक्तिमान कैसा होता है, परमात्मा सर्वज्ञानी है, बस उसके ऊपर चिंतन करो। क्या कहे, चिंतन करो। फिर वो जो होता है उसको ध्यान कहे है, वेदों में स्पष्ट लिखा है, ऐसा ध्यान करना है। कोई भी परमात्मा का एक गुण लेना
चिंतन में। आज मैंने समझो कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो हम उसका चिंतन करना, आँख बंद करना, जैसा बैठना होता है ध्यान में वैसा ही बैठना और मन में चिंतन करना कि बस सर्व सामर्थ्यशाली है, तो परमात्मा कैसा कैसा काम कर सकता है, कि कितनी उसकी विशालता है। परमात्मा सर्व गुण संपन्न है, तो फिर परमात्मा के गुण कौन से ये सत्व रजत तम, तो ये तो ये प्रकृति वाले गुण है ना, तो इसके भी आगे वाले जो गुण है वो परमात्मा, फिर वो कैसे होंगे, उसका चिंतन करना। तो ऐसे चिंतन करके करके सब कुछ मिलता था परमात्मा द्वारा, क्योंकि परमात्मा को तो सब मालूम है ना, ये चिंतन किसका कर रहा है, ये मेरा चिंतन कर रहा है, मेरा चिंतन कर रहा है, मेरा नाम का जाप नहीं कर रहा है। नहीं, ये लोग वेदों में ऐसा कहीं लिखा नहीं कि मेरा नाम का जाप करो, चिंतन करो। ये चिंतन से ही आपको पूरा सृष्टि का रहस्य समझ में आ जाएगा, जो पूरा ज्ञान आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी ठीक है, सार शब्दी वालों के लिए तो वो तो बात नहीं आई, माने वो दरवाजा ही आया नहीं, वो स्टेप भी आया नहीं, और तो हमारा कोई पहला अच्छा किया है, तो या पहले जो हम बोलते हैं जन्म में या ये जन्म में जो भी है, तो ऐसा जन्म का इकट्ठा होके हमारा भाग्य बन गया और हमको ये मिल गया है। तो वेद भी कैसे आए, तो पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, तो ये जो साउंड से पूरी दुनिया बनी है, जो हम साउंड वेव बोलते हैं, उसमें उसको रश्मियाँ बोलते हैं, संस्कृत भाषा में रश्मियाँ है ना, तो वो शब्द की रश्मियाँ में ये अक्षर की रश्मियाँ ही सब कुछ चल रहा है। तो वो गणित है, अभी वो नहीं समझ रहा है, बराबर। जैसा आप रेडियो चलाते हैं, तो उसका जैसा स्टेशन लगाएगा तभी वो बराबर दिल्ली का स्टेशन पकड़ेगा, मुंबई का स्टेशन पकड़ेगा। लेकिन पूरे हवा में तो सभी स्टेशन है, माने लाखों स्टेशन है, लेकिन जो हम सेट करेंगे वही लगेगा, दूसरा गड़बड़ नहीं करेगा। नहीं, ये क्या हो गया, वो प्रणाली हो गई ना। तो वैसी परमात्मा की प्रणाली होती है, तो उसका काम वो करना वही जाने, वो हम उसमें नहीं जा सकते। तो वैसे ही वो जो रश्मियाँ कैसे काम कर रही है, और ये ऐसे लाखों बरस से काम कर रही है, और आगे भी लाखों बरस से ऐसा ही काम करते चलेंगी। तो वही जो साउंड है, वो जो ध्वनि है, वो उसको साउंड नहीं कहना चाहिए, ध्वनि भी नहीं कहना चाहिए, वो जो अनुभव कर रहे हैं हम, जो परमात्मा ने हमें दिया है। अभी इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कानों में मेरा ऐसा आवाज आता है, तो कोई जो टिन्नी, जो टस नाम का जो एक बीमारी भी होती है, टिन्नी टस नाम की एक कानों की भी बीमारी होती है, उसमें भी आवाज आता है, लेकिन वो आवाज जो होता है ना, वो दर्द भरा होता है, कान उससे बहुत दुख में आता है। माने वो बीमारी ही होती है ना, तो कानों की बीमारी है, और टिन्नी टस नाम का जो रोग है, वो बीमारी लग गई तो उसको आवाज आती है, लेकिन वो दर्द भरी होती है। लेकिन लोग क्या बोलते कि भाई वो जो उसमें फिर बीमारी में आवाज आता है, फिर वही सार शब्द वाला, वो ऐसा नहीं। कभी कभी होता है, सार शब्द मिले या नहीं मिले, कभी कभी हमारा कार्य एकदम चालू होता है, बंद भी हो जाता है, सेकंड में चालू होता है, हमें समझता है, सिटी जैसा आवाज भी आता है, फिर वो सार शब्द वैसा नहीं है। जिसको सार शब्द प्राप्त हो जाता है ना, तो वो मधुर जो संगीत समझो, या मधुर ध्वनि समझो, या जो भी मधुर गीत समझो, या जो भी परमात्मा का जो भी बांसुरी है ऐसा समझो। अभी मैं बांसुरी समझो, लोग बोलेंगे बांसुरी जैसा, मैंने कहा शंख जैसा, मैंने कहा वीणा जैसा, तो ये हम आपको समझाने के लिए नाम बता रहे हैं। ऐसा मंजूर, ऐसा क्या कहते हैं हम, ऐसा एक स्वीट जैसा, माने अच्छे तरह से वो हमें साउंड आता है, जो मन को एकदम ये करता है, और वो समांतर चलता है, एक रस, एक ताल, एक सुर में, एक नाद में वो चलता है। तो वो समझता है ना हमको, सार शब्द वाला और कान का जो रोग होता है उसमें वाला आवाज,
दर्द भरा वाला आवाज, और कभी कभी कान अचानक बंद हो जाते, चालू हो, जैसे कान में पानी भी गया तो भी वो कान, तो वो आवाज और ये आवाज, तो परमात्मा जब सार शब्द हमारे अंदर उतारता है, वो प्रकट करता है, तो उसी के साथ उसका वो ज्ञान भी देता है, हमें समझ में आता है हाँ अरे हाँ ये सार शब्द है, ये बाकी वाली है तो ये हमारी बीमारी है या यंत्रणा है बहुत बड़ी शरीर की चल रही है, तो कोई कानों की भी यंत्रणा होगी, उसमें कोई बिगाड़ वगैरह होता है तो उसमें थोड़ा आवाज आ जाता है, ऐसा वैसा, और आता है भी, जाता है भी, बंद भी हो जाता है, लेकिन वो वाला है तो अखंड निरंतर है, क्योंकि परमात्मा अखंड निरंतर है ना, तो परमात्मा के आवाज में कैसा बंद चालू हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कभी हमारे ध्यान में रहता है ना, हाँ जी, तो ऐसा लगता है कि वो बंद हो गई। हाँ, कभी कभी लगता है, लेकिन जब भी चालू हो जाता है बाद में, तो जैसा पीछे वाला बंद होता है वैसा आगे वाला वैसा ही हो जाता है, तो उससे हम समझ सकते हैं कि वही है। जी जी जी। तो ये तो वो ज्ञान आता है, परमात्मा हमें वो भी देता है, अगर इतना बड़ा दे दिया तो ज्ञान, वो छोटा ज्ञान क्यों नहीं देगा। जी जी जी। हाँ, तो वो होता है। तो अभी आपको तो अभी सब कुछ समझ में आ गया। अभी आप दुनिया का कोई भी ग्रंथ पढ़ो जी, तो माने हिंदी में पढ़ो या जो भी आपको भाषा अच्छी आ रही, तो आपको सब समझ में आएगा, कोई गड़बड़ को ये नहीं हो जाएगा। लेकिन मुख्य धर्म ग्रंथ पढ़ो, कोई भी नहीं तो क्या है, एक धर्म होता है, उसका एक धर्म ग्रंथ होता है, और फिर उसके बाद में बहुत छोटे मोटे हजारों एक ग्रंथ निकल जाते किताबें, तो वो जो मुख्य ग्रंथ होता है उसका वो सपोर्टेड रहते हैं, उसके महिमा के लिए बनाए होते हैं, या बाकी लोगों ने उनके अनुभव उसमें दिए होते, तो वो कुछ काम के नहीं। जो मुख्य ग्रंथ होता है ना, तो वही तो अभी पढ़ना है नहीं पढ़ना वो तो आप क्या, देखो हमारे यहाँ पढ़ना ही है गुरुजी। आपने जो दिया है ना, वो मेरी फ्रेंड है ना, उसके साथ मेरी बात हुई है। आपने वो नाम तो मुझे ठीक से पता नहीं है, तो प्रकाश सागर या कुछ बोल रहे थे वो, पर उन्होंने बोला कि अभी आप पहले प्रवचन सुनो, तो मैंने कहा ठीक है, पहले अभी मैं पूरे प्रवचन सुनूंगी, फिर बाद में पढ़ाई शुरू करूंगी, मतलब है। तो हर महीने में हम तो अलग अलग धर्म ग्रंथ देते ही है, तो कैसा वो तो बहुत बड़े बड़े रहते, और वो ऐसे कि वो जुर्मिल माने न मिलने वाले, ऐसे माने अभी मार्केट में वो नहीं है, ऐसे धर्म ग्रंथ हमारे पास है, तो हम वो तो देते ही लोगों को। लेकिन ऐसा है, हम हमारी ओर से कभी नहीं कहते कि भाई आपने कोई गुरु किए है तो वो गुरु को छोड़ दो, या आप हम से ज्वाइन हो गए तो किसी का सुनो मत, इसमें हम ऐसा कुछ भी नहीं बताते, भाई किसी का भी सुनो। हाँ गुरुजी, आप बताते नहीं है, पर ये परमात्मा की कृपा समझो, मैं पता नहीं, पर ये अपने आप ही इतने साल किया ना, तो कुछ भी परेशानी आ जाती ना, तो मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज करके कर लेती थी, पर ऐसे जैसे मैंने 4 शब्द सुना और प्रवचन सुनती गई ना, तो अपने आप छूट गया। अभी मैं स्वाध्याय में जाती नहीं हूँ, मैं जो महिला केंद्र ले रही थी वो भी मैंने छोड़ दिया, अपने आप अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं, अभी ये जाने का कोई मतलब नहीं, अभी मेरे जो अभ्यास है ना उसमें जितना हो सके ना उतना मैं कोशिश करूँ और पढ़ाई शुरू कर दूँ। अभी मेरे पास वक्त बहुत कम है और मेरी पढ़ाई बहुत है, तो अपने आप छूट गया। वो मेरे मिस्टर बोलते थे मेरे को बार बार, ये सब टाइम में अपने घर में बैठ के कर, तू ये सब छोड़ दे, वो बार बार बोलते थे, पर मैं छोड़ती नहीं थी। मैंने कहा नहीं मैं ये करूंगी, पर अब अपने आप छूट गया, सब छूट गया है, मतलब पूरा। अब वो नहीं कर रही हूँ मैं, अभी जो मूल है ना, जो मिलना था वो मिल गया ना। जी, अब और टाइम में क्यों बर्बाद करूँ किसी और चीज में, मतलब ऐसा जो मुझे मिला है, इतना सारे सृष्टि का पिता मुझे मिल गया है, और वो आप इतना सारा मुझे दे रहे हैं, तो उसमें मैं अपना जो वक्त है और जो अपना जो है, मतलब मेरा जो आयुष्य है वो उसमें ही मैं प्रसार करूँ ना, तो मैं ऐसा सोच के आपका ही सब सुनती हूँ। अब मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा गुरुजी। अच्छा, कोई लोग क्या बोलते हैं कि हम लोगों को समझाने देते हैं, वो समझते नहीं, भाई ऐसा नहीं है, हमारा काम है उनको, हमारे पास 10 ग्रुप है, हम 10 ग्रुप को ज्वाइंट है, तो उस ग्रुप में छोड़ देना, फिर लोग पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, और ऐसा कभी जोर जबरदस्ती नहीं कि मैंने दिया उसको समझ नहीं चाहिए, उसको फिर वो सारे शब्द प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो देखो अभी मैं तो क्या कहता हूँ, अभी मेरा फेसबुक है, हमारा ये यूट्यूब है, ये पूरा करके मिला के 18 लाख
फॉलोअर्स है, बराबर, आप वो गिन भी सकती हो, तो क्या आज तो सब आता है, तो 18 लाख लोगों में अभी ये सार शब्द प्राप्त कितने लोगों को हो गया, पूरा 24 घंटा वाले ऐसे 5-10 हजार लोग के, ज्यादा नहीं है, बराबर। तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि मेरा तो इतना लोगों के पास जा रहा है, तो मेरे कितने लाख लोग होने चाहिए, तो फिर वो क्या है उसमें, ऐसा नहीं, वो गगले को प्राप्त होता है। संख्या थोड़ी बढ़ानी है हमें, कोई किसी को हाँ बराबर है ना, हमें तो सिर्फ परमात्मा ने जो संदेश दिया है ना, वही बस, वही हमारे सिर्फ निमित्त बनना है। मैं साधन बन रही हूँ परमात्मा की, बाकी आगे जो करना है वो गुरुजी और परमात्मा देख लेंगे। हमें ऐसे है कि जो संत बनाने हैं, हम संत बन रहे हैं, कोई शिष्यों के फैक्ट्री हमें नहीं लगानी है, टोले नहीं बनाने हैं ना, वो गीदड़ बकरी के जो टोले होते हैं वो नहीं बनाने हैं हमें। क्या करना है, अगर जो देखो, अगर मैंने ऐसा किया होता ना कि चलो मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ और इससे सार शब्द प्राप्त हो जाएगा, तो ये 18 लाख में से तो कोई तो बहुत सारे 5-10 लाख तो ऐसे ही आ जाते। लेकिन क्या है, हमने वो जीवों के साथ खिलवाड़ किया ना। जी। अगर कोई मंत्र से परमात्मा मिलता ही नहीं है, तो हम उनको क्यों भाई बोलने की भाई मंत्र से मिलने वाला है जी, वो गलत बात है ना। गलत है। तो हमें और भी ज्यादा गुनाहगार बन गए, हमें पिता परमात्मा के गुनहगार हो गए ना। तो नहीं, वो होगा, समझो मैंने किया, लोग भी आएंगे, लाखों करोड़ों लोग भी आ जाएंगे, भी जाएंगे, आएंगे वो। लेकिन जो आज मेरा चल रहा है कि मेरा प्रवचन सुन के लोगों को हो रहा है, वो नहीं होगा। तो परमात्मा भी है ना। हाँ जी। देखो, वो सार शब्द प्राप्त कर देना है नहीं देना है, वो तो परमात्मा के हाथ में है ना। अगर मैं ऐसा शिष्यों के लालच में आ जाऊं, मेरा झंडा ही करना चाहिए। अभी मैंने अभी एक बात किया कि देखो, परमात्मा समझना है, आत्मा समझना है, वो स्टेप बता दिए, गीता कैसे समझनी है वो स्टेप बता दिए, तो आपको 5 मिनट में गीता भी अभी समझ में आ गई, वो भी। तो परमात्मा ये जो दे रहा है, हमें ज्ञान दे रहा है, और वो आप सबके लिए दे रहा है ना। तो अगर हमने उसमें कोई लालच किया, तो फिर जो मुझे आ रहा है वो भी बाद में मैं भूल जाऊंगा, बंद हो जाएगा, होगा नहीं। यार गुरुजी, पहले तो आपके प्रवचन सुन के होता था, अभी तो किसी को नहीं हो रहा है। जी। तो ऐसा क्यों हो गया? तो उसका मतलब हमने कुछ तो भी गड़बड़ की, बराबर। माने परमात्मा के साथ धोखा किया। तो ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग परमात्मा के साथ धोखा करते, तो लेकिन उनका आज हाल क्या है, आज कहाँ जाके बैठे हैं वो, पता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? तो परमात्मा के साथ खिलवाड़ किए, जीवों के साथ खिलवाड़ किए, किस लिए किए? मान बढ़ाई के लिए किए ना। मुझे लोगों ने जगत गुरु कहना चाहिए, बहुत बड़ा गुरु कहना चाहिए, पूरा विश्व का मालिक कहना चाहिए। अरे ये इसलिए धर्म अर्थ का मोक्ष के लिए ये चाहिए क्या? परमात्मा ने ऐसा कहा कि तेरा झंडा तू पूरा इसमें फहरा, फिर मैं तुझे मोक्ष दूंगा, ऐसा परमात्मा ने कहा है क्या? नहीं। वो तो कोई गुरु वालों को प्रतिष्ठा पोस्ट की भूख है ना, बस कीर्ति और वो ही चाहिए, वो अपने आप को ही परमात्मा मान लेते हैं। नहीं, उसमें उनकी भूल क्या है? वो ऐसे मंत्र तंत्र साधना ध्यान देकर कहते हैं ना कि परमात्मा मिल जाएगा, वो गलत है ना। वो गलत है, और सामने वाला इंसान भी कैसा हो जाता है सब इतनी सारी हमें। उन्होंने जो कहा है, ऐसा कहा वेदों में लिखा है, कहाँ लिखा है ऐसा क्या ऐसा करो जी, क्या शिष्य बढ़ाओ जी? कहीं नहीं लिखा। फिर ये अपने मन के ये हो जाते है ना। जी। फिर वो परमात्मा का धंधा चलता है। हाँ जी, अपना धंधा बिजनेस चलाने के लिए ये सब चल रहा है खेला। हाँ, माने परमात्मा को ये इन्होंने बेचने को रखा ना, सब सीधी बात है जी। और परमात्मा इनसे बेचा जाने वाला चीज है, ये कितना परमात्मा कितना। हाँ जी। तो ऐसा है, उनको ऐसा लगता है कि कोई देखने वाला नहीं होता, माने उनको कोई परमात्मा की पड़ी नहीं है कि परमात्मा कौन कौन में है। भाई हमारे भी अंदर है, वो सब कुछ सुन रहा है, उसको सब कुछ समझ रहा है। लेकिन ये इतने इनको ऐसा लगता है कि हम इतने चालाक है, ये परमात्मा तो क्या चीज है। और फिर ऐसी गड़बड़ी कर देते हैं और जीवों को डायरेक्ट परमात्मा बना देते हैं, डिग्री दे देते, जाओ तुम परमात्मा बन गए। अरे क्या आपका भला हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, बराबर। जो है बराबर उसकी प्रणाली है, उस प्रणाली से बराबर सब कुछ चलता है।
चलो ठीक है, और कोई पूछना है? हाँ जी गुरुजी, बोलो बोलो। मेरा बेटा और बेटी दोनों है। बेटा ने तो आपका वो परिचय वाला प्रवचन है ना, वो 4 बजे आज सुबह में सुना, तो वो बोल रहा है ये धुन धुन क्या है मम्मी, मेरे को भी सुननी है। मैंने बोला तू प्रवचन सुन। आपने बोला है ना प्रवचन में कि यंग जनरेशन को ज्यादा फोर्स नहीं करना है, नहीं तो मैंने एक बार उनको बोल दिया, बस मैंने मैसेज दे दिया बेटे को, और बेटी को भी मैसेज दे दिया है। तो मैं क्या आप आपका काम करें। हाँ जी, आपके जो अभी सामने काम है ना, परमात्मा कहीं भागा नहीं जा रहा है, परमात्मा आपके बीच में ही है, बस वो प्रकट का होना है, बाकी कुछ नहीं। मैं वही कहता हूँ ना, आपके घर में ही खजाना छिपा हुआ है, बस 2-3 फीट उसको खोदने की जरूरत है और मिल जाएगा। लेकिन अभी आपको पैसे की क्या जरूरत है? अगर समझो मैंने कह दिए बच्चे को उदाहरण दे रहा हूँ, खोदो वो खजाना ले लो, तो वो उनका कोई अभ्यास करेंगे क्या वो आगे वाला? वो बोलेंगे मम्मी अभी क्या जरूरत है, हम तो अभी अडानी अंबानी हो गए, तो क्या परमात्मा भी क्या करना है, और फिर स्कूल भी क्या जाना है। भाई देखो अडानी भी हो अंबानी भी हो, तो उनके लड़के भी स्कूल उनको सीखते ही है, उनको कम से कम हिसाब किताब तो आना चाहिए कि नहीं, पढ़ना लिखना तो आना चाहिए कि नहीं। हाँ, हालांकि उनको कहाँ नौकरी को लगना, वो तो उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी दी है, लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं ना, पैसा है तो हम कुछ सीखना नहीं, ऐसा नहीं, वो तो सीखना ही है। इसलिए आपको तो सार शब्द मिलना ही मिलना है, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है, बराबर। अभी आपका वो जो टाइम है, हाँ, अगर आपको ऐसे ही कभी कभी सुन लिया प्रवचन और हो गया परमात्मा की कृपा, तो ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन कोई परमात्मा ऐसा नहीं कहेगा अभी तूने मुझे प्राप्त किया, अभी तू सब कुछ छोड़ दे, मेरे पीछे लगा, ऐसा परमात्मा कभी नहीं कहेगा। बस परमात्मा अभी आपको समझ में आ गया और आपका विश्वास हो गया कि ये जो लोग बोलते थे कि परमात्मा हमारे हृदय में है, हमारे अंदर है, तो हमें वो प्रकट हो गया, माने उसके ऊपर अभिषेक का मर्तब हो गया कि है परमात्मा है। अभी तो और सार शब्दी वाले को तो फिर तो बात ही नहीं, अभी वो तो बीच में कोई ध्यान करते भी नहीं है, या अंदर गोता भी नहीं लगा रहे कि अंदर खोजो, अंदर में जाओ, आप में आप समाओ, ये तो हमारी तो सार शब्द वाली बात ही नहीं। तो अभी वो तो खुले कानों में परमात्मा की गुंज का जो आनंद वो उठा रहे हैं, बराबर। अंदर भी वही आवाज है, बाहर भी वही आवाज है, उसमें शरीर भी कोई आड़े नहीं आ रहा है। तो इतना बड़ा परमात्मा ने कर दिया, यही तो गीता में बता दिया है कि तू मुझको सब में देख और सब में मैं तुझको देखूंगा, या तुझ में ही मैं, हम सब कुछ है और हमारे में ही तू है। तो ये जो बातें यही लिखे, लेकिन वो सांकेतिक भाषा होती है ना थोड़ी थोड़ी। जी। लेकिन वो जो भी अभी हमें समझ में आ गया कि कृष्ण एक प्रकार का मुक्त आत्मा है, तो उन्होंने सब कुछ उसके ऊपर लिया है। इसलिए तू मेरा सुन, मेरे परम धाम में आ जाएगा, मेरी बातें कर, मैं जहाँ से आया हूँ मैं तुझे लेके जाऊंगा, या मेरे वो जगह तू अगर गया तो तेरा कभी जन्म मरण के चक्कर में छूट जाएगा। तो वो सब मोक्ष वाले ठिकाने की ही बात कर रहा है। हाँ जी। वो कोई नहीं बोल रहा है कि मैं ही परमात्मा हूँ। और देखो मोक्ष वाला आदमी कैसे खुद को परमात्मा कहेगा? जी नहीं कहेगा जी। और यही बातें मैं जो बोल रहा हूँ यही बराबर है। तू कोई तत्वदर्शी के पास जा, वो भी तुझे यही बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। तत्वदर्शी माने जिसको परमात्मा को प्राप्ति हो गई है, और परमात्मा को प्राप्ति ऐसी हो गई कि वो परमात्मा 24 घंटे उसके साथ ही है, तो वो भी तुझे मैं जो बता रहा हूँ वो भी वैसे वो बता देगा। बाकी क्या है माने, और तुझे विश्वास हो जाए, क्योंकि वो मित्र थे ना दोनों जी। तो होता है ना कभी विश्वास नहीं आता, तो हम बोलते भाई जा तू ये बात किसी को भी पूछ ले, बस तुझे ये ऐसा ही मिलेगा, बराबर कि नहीं। तो ये बातें होती है, थोड़ा समझना पड़ता है। चलो हो गया जी। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए। हाँ, उनको वो लोग भले उनकी आयुष्य जो हो, पर वो जाए मृत्यु हो ना उससे पहले उन लोगों को मेरी ये इच्छा है कि उन लोगों को भी मिल जाएगा। वो देखो
वो हमारे ऐसा कुछ हाथ में आशीर्वाद नहीं है। नहीं। हाँ, हम दुआ कर सकते हैं, बस दुआ प्रार्थना करें। कर सकते हाँ हैं, जी, हाँ उनके जी। लिए निष्काम कर्म कर सकते हैं, उनके लिए सत्कर्म कर सकते हैं। कर सकती हूँ तो जी। अभी देखो, अभी आपने कहा ना पहले कि वो निष्काम कर्म करते थे, उसका क्या मतलब है? अभी आपको आप कह रहे हैं कि मेरे बेटे को बेटी को प्राप्त होना चाहिए। हाँ, हाँ। अभी देखो, उनको कोई रोकना नहीं टोकना या पूछना नहीं तुझे प्राप्त हुआ कि नहीं, लेकिन उन्हें जैसा मैंने क्या कहा, परमात्मा प्राप्त होता है तो उसके साथ वो परमात्मा ज्ञान भी देता है कि यही परमात्मा है। तो लेकिन उनके लिए आपको सत्कर्म करने हैं, निष्काम कर्म। अभी ये निष्काम कर्म मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो आपकी मांग क्या है कि उनको मोक्ष मिले। तो अभी मोक्ष वाले ये तो निष्काम कर्म में आ गया ना। जी जी। हाँ, लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये मैं कर रहा हूँ तो मुझे स्वर्ग मिला दे, मुझे कोई वैकुंठ मिला दे, मुझे कोई गोलोक मिला दे। भाई तुझे वो गोलोक क्यों चाहिए? तुझे मजे मारने हैं ना। उसका अर्थ ये होता है, माने कोई लालच है, लोभ है। अभी ये मुक्ति का कैसा लालच हो सकता है? क्योंकि मुक्ति में आपका कोई जन्म मरण ही नहीं होता ना। तो ये मुक्ति मांगना माने ये कितनी बड़ी बात हो गई कि बस मुझे ऐसी जगह लेके चल के अभी मेरा बस जन्म मरण के चक्कर हमेशा हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात हो गई। हाँ, दोनों बच्चों को लगाव बहुत है सबसे। इन लोगों को मैंने गर्भ में से ये त्रिकाल संध्या और वो गीता जी का अध्याय 15वां 16वां वो कराती थी। तो दोनों बहुत नेक और बहुत अच्छे हैं। उन दोनों बच्चों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उन लोगों का बहुत सपोर्ट रहता है। तो ये इतने अच्छी पवित्र आत्मा है, तो उनको भी मेरे अंदर से यही दुआ है कि वो लोग भी फिर से आपका ही खून उसमें दौड़ रहा है ना, तो आपको प्राप्त हो तो उनको भी हो जाएगा। लेकिन परमात्मा की मर्जी से होने दो। बस आप उनके लिए चाहे तो निष्काम कर्म, सत्कर्म, परोपकार कर्म करते चलो। बस उसी लिए मोक्ष के लिए करते चलो, उसको फिर निष्काम कर्म में आ जाएगा। लेकिन उसको उनको नौकरी मिलने दो, उनको अच्छी मुझे बहू आनी चाहिए इसलिए मैं कुछ जो भी, फिर वो निष्काम कर्म नहीं होता। बराबर नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं मैं गुरुजी। सिर्फ वो भी आत्मा है, मेरे ड्रामा के अनुसार मेरे साथ है, जुड़ी है। तो मेरा इतना ही कहना है कि वो आत्मा को भी परमात्मा मिल जाए बस। और जो मैंने बात की है ना कि ये होना चाहिए, हम देखो संसार है तो संसार में हमें लगता है कि ये होना चाहिए, तो उसके लिए हम पुण्य कर्म कहते, क्या कहते, पुण्य कर्म, उससे मोक्ष नहीं मिलता, बाकी कुछ नहीं। लेकिन ऐसा है तो अभी हमको तो मोक्ष मिल भी गया है, तो कभी कभी हमारे हाथ पुण्य में भी काम हो जाते, पुण्य के भी काम हो जाते। तो अभी वो तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारा तो अगला जन्म ही नहीं। लेकिन वो पुण्य का जो प्रभाव है तो हमारे लड़के लड़की पर या हमारे परिवार के ऊपर आ जाता है। फिर जब उनको भी साक्षात प्राप्त होता है, फिर वो पुण्य भी उनको काम नहीं आते, तो फिर अगले पीढ़ी को लिए जाते हैं। या जो हमारे जो गुजर गए हैं उनके लिए, उनके सदगति के लिए अच्छी सदगति उन्हें मिले, या जल्दी जल्दी वो भी मनुष्य रूप में आ जाए, उनको भी साक्षात मिल जाए। तो ऐसा ये एक समझ लेना चाहिए। बराबर। तो पुण्य भी करना कोई गलत बात नहीं है। और लेकिन जो सिर्फ मोक्ष के लिए जो भी हम करेंगे उसको निष्काम कर्म करते कहते हैं, इसलिए मैंने कहा, बाकी कुछ नहीं। बराबर जी। चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम।